नमस्कार, मैं हूं केशव तिवारी और अलग अंदाज में रहती हैं खबरें हमारी। मतदान खत्म हो चुके हैं। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के अधिकांश नेता अपना गुणागणित लगाने के बाद यह मानकर चल रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी गणेश सिंह 1 लाख वोटों से जीतेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने विशाल खबर से बातचीत करते हुए कहा कि मैच पूरी तरह से एक तरफा था, इसलिए मतदाताओं में उत्साह नहीं दिखा। आज गरीब पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के साथ है। भारतीय जनता पार्टी जीत रही है, इसका प्रमाण बूथ से मिल रहा है। बूथ में कांग्रेस के एजेंट तक नहीं बैठे थे। भाजपा ने पूरी तरह से संगठित होकर चुनाव लड़ा, जिसके चलते कांग्रेस में भगदड़ मच गई। कांग्रेसियों के आने से भारतीय जनता पार्टी और मजबूत हुई है। विशाल खबर से बातचीत के दौरान भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष ने कहा कि 1 लाख वोटों से ज्यादा से भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। राजा राम त्रिपाठी जो इस शहर के पूर्व महापौर हैं, अब भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर चुके हैं। उन्होंने भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी 1 लाख से अधिक वोटों से जीतेगी, इसलिए भी कि मोदी जी ने देश के अंदर जिस तरीके से विकास किया है, उसके चलते मतदाताओं के मन में मोदी के प्रति विश्वास बढ़ा है। दूसरा, रामलला मंदिर की स्थापना के बाद सनातन धर्म के अनुयायी मोदी के प्रति गंभीर है। मैं बड़बोला नेता नहीं हूं, मेरे से जितना बन पड़ा मैंने इस लोकसभा में चुनाव में काम किया। कांग्रेस के प्रवक्ता रहे अतुल सिंह ने भी भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने के बाद विशाल खबर से कहा कि जनता अपना फैसला कर चुकी है। भाजपा ऐतिहासिक मतों से जीत रही है। भारतीय जनता पार्टी के जिला महामंत्री ऋषभ सिंह एवं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कामता पांडे ने भी जीत के अलग अलग दावे किए। आइए सुनते हैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने विशाल खबर के संवाददाता फिरोज खान से क्या कुछ कहा। 2024 लोकसभा चुनाव दूसरे चरण में सतना में हो चुके हैं 26 अप्रैल को, और वोट डालने के बाद हमने सोचा कि चलें भाजपा कार्यालय और वहाँ भी जिलाध्यक्ष सतीश शर्मा जी से मिला जाए। और यहाँ पर हम जब पहुँचे तो भाजपा के बहुत सारे पदाधिकारी यहाँ पर बैठे हैं, सीनियर नेता भी हैं यहाँ पर। तो हम सोचे सबसे बात करी जाए कि आखिर चुनाव के बाद उनकी गणित और उनके बाद जो सूचनाएं आ रही सातों विधानसभा से वो क्या आ रही है। सीधे बात करते सतीश जी से। सतीश जी नमस्कार। नमस्कार। आप ये बताएं कि सतना लोकसभा में क्या लग रहा है इस बार आपको, सातों विधानसभा से क्या रिपोर्ट आपके पास आ रही है? सतना बोले मोदी मोदी, और बड़े वोटों से भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी गणेश सिंह जी चुनाव जीत रहे हैं, और सातों विधानसभा हम बड़े मार्जिन से चुनाव जीतेंगे। टक्कर किससे मानना है, कौन है आपके सामने? लड़ाई हमारी कांग्रेस से ही रही है, और बाकी तो कोई लड़ाई में नहीं था। इतिहास रचेंगे आप? इतिहास 5वीं बार भारतीय जनता पार्टी जीतने जाएगी। कितना अंतर सोच रहे हैं इस बार, जिस तरह से वोटिंग का परसेंटेज कम हुआ? 1 लाख पार के ऊपर वोट जाएगी। 1 लाख पार के ऊपर मार्जिन रहेगा। जितने का दावा कर रहे हैं बिल्कुल। परसेंटेज जो गिरावट आई, उसको कैसे गिरावट क्यों, ऐसा क्यों? परसेंटेज चूँकि गर्मी, शादी विवाह का सीजन, उसके कारण परसेंटेज थोड़ा सा डाउन हुआ है। पर उतने पैमाने पर हम अन्य ज़िलों की तुलना में, अन्य लोकसभा की तुलना में हमारे सतना में उतना परसेंटेज डाउन नहीं हुआ है। पिछली बार का भी वोट का अगर देखें आंकड़ा, तो उसके आसपास ही वोटिंग का आंकड़ा पहुंचा है। पिछली बार 69% के लगभग हुई थी, इस बार 62% के लगभग वोट हुई। लोगों को तो उत्साह नजर नहीं आया, तो हम लोग गए देखे उत्साह रहता है इस बार। वो 2024 में 2019 चुनाव एक तरफा था, और एक तरफा होने के कारण जन जन में मोदी, जन जन में राम, और मोदी जी आएगा तो मोदी ही। तो इसलिए कांग्रेस और विपक्ष जो है वह हताशा और निराशा से भरा हुआ था, और इसके कारण आपको बूथों में उत्साह लोगों में न दिखा होगा। क्योंकि जब एक तरफा कोई मैच हो जाता है तो अपन भी मैच जब देखते हैं तो ये लगता है कि अब तो जीत उसी की हो रही है। तो फिर एक आम लोगों की चर्चा है कि कांग्रेस लीड कर रही है, बीजेपी का वोटर निकला नहीं, इसको कैसे देखते हैं? बीजेपी का ही वोटर निकला है, और बीजेपी का वोटर जो है वो गरीब है। मोदी जी कहते हैं कि 4 प्रकार की ही वो हैं, गरीब है, युवा है, महिला है, और हमारा अन्नदाता किसान है। तो गरीब तबके ने जिस प्रकार से बढ़ चढ़ कर के वोट किया है, और गरीब आज मोदी जी के साथ में है। और इसलिए कौन कहता है कि मोदी जी के और भाजपा का वोट नहीं भाजपा का ही वोटर निकला है। हाँ, कांग्रेस के प्रत्याशी के रवैये के कारण, जिन्होंने परंपरागत तौर पर कांग्रेस के संगठनात्मक ढांचे को नीचे पर खड़ा किया था, वो सारा का सारा स्ट्रक्चर भाजपा में आ गया। उन्होंने कहा जो राम का नहीं वो हमारे काम का नहीं। तो कांग्रेस के पास स्ट्रक्चर बचा नहीं था, बूथ में बैठाने के लिए एजेंट भी नहीं बचे थे, और इसलिए कांग्रेस का वोटर नहीं निकला है।
इसलिए जो वोटिंग का परसेंटेज है वो कांग्रेस का डाउन हुआ है, ना कि बीजेपी का डाउन हुआ है। भाजपा का कार्यकर्ता एक संगठनात्मक ढांचे के हिसाब से चलता है। हमारे बूथ की समितियां थी, हमारे शक्ति केंद्र थे और उसके ऊपर मंडल की कमेटियां थी, मोर्चे थे, सभी एक्टिव होकर के और हमारे सारे नेताओं ने संगठित तौर पर चुनाव लड़ा। कहीं पर भाजपा में आपको भगदड़ नहीं दिखी। अगर भगदड़ दिखी है तो कांग्रेस में भगदड़ दिखी है और इसलिए कांग्रेस का स्ट्रक्चर ध्वस्त हुआ है, कांग्रेस का किला ध्वस्त हुआ है और उसका कारण सिर्फ कांग्रेस के प्रत्याशी का व्यवहार। पिछली बार भी विधानसभा चुनाव को सांसद जी को हार का सामना करना पड़ा, कहता कि भाई पिछला चुनाव हार गया, इसमें लोकसभा में भी क्या है, इसको कैसे देखते हैं? विधानसभा चुनाव सतना हम 4000 वोटों से हारे हैं, लेकिन अगर हम सातों विधानसभा का आंकड़ा उठा करके देखें तो सातों विधानसभा में लोकसभा जो बनती है उसमें भारतीय जनता पार्टी की जीत होती है और हम उस आंकड़े में भी हम लोकसभा हम जीते हुए हैं। तो एक विधानसभा के हिसाब से हम नहीं कह सकते, क्योंकि यही डब्बू कुशवाहा जब महापौरी का चुनाव लड़ते हैं तो 26,000 वोट से हारते हैं। तो एक चुनाव के हार से हम ये नहीं डिसाइड कर सकते हैं कि पूरी लोकसभा मोदी जी के साथ है, लोकसभा भाजपा के साथ है और गरीब तबका भाजपा के साथ है। और हमने भी नारा दिया था कि अब की बार 1 लाख पार और 1 लाख पार के अंतर से भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतेगी। पिछली बार 2.5 लाख, 1 लाख पार में 2.5 लाख भी हो सकता है। 1 लाख पार की बात मैंने किया है तो 2 लाख भी हो सकता है, 3 लाख भी हो सकता है, 4 लाख भी हो सकता है। तो आंकड़े ये है कि हम मिनिमम 1 लाख के ऊपर जाएंगे। बिल्कुल संतुष्ट है इस बार? बिल्कुल, जिस प्रकार संगठनात्मक तरीके से चुनाव लड़ा गया और पिछले चुनाव में अगर हम उठा करके देखें तो हमारे पास बहुत सारे ऐसे दिग्गज नेता जो आज हमारे साथ में हैं वो उस समय नहीं थे। सुधीर सिंह जी हमारे साथ नहीं थे, हमारे पास राजा राम जी नहीं थे, हमारे पास मनीष सिंह जी नहीं थे, हमारे पास अतुल सिंह जी नहीं थे। और अभी के चुनाव में देखें तो ये भी हमारे साथ प्लस हुआ है, हमारा माइनस कहीं कुछ नहीं हुआ, प्लस हुआ है। भाजपा की ताकत बढ़ी है। यादवेंद्र सिंह जी हमारे पास प्लस हुए हैं। हमारे अगर उठा करके देखें तो 5 हमारे विधायक हैं जो रनिंग में हैं। तो इस कारण जिला पंचायत हमारी है, नगर परिषद मैक्सिमम हमारी हैं। तो भाजपा का वोट बैंक जो है वो बढ़ा है और इसलिए इस आधार पर हम कह सकते हैं कि संगठनात्मक ढांचे के आधार पर जो हमारा बूथ का कार्यकर्ता जिस प्रकार से काम किया है, जो भाजपा का कार्यकर्ता जिस दृढ़ता के साथ विचारधारा के लिए काम करता है, हम कह सकते हैं कि भाजपा हम 1 लाख से अधिक वोटों से चुनाव जीतेंगे। ये सतीश शर्मा जी का साफ कहना है कि 1 लाख वोट से इस बार चुनाव जीतने की संभावना है। ये तो 4 जून को मालूम पड़ेगा कि कौन जीतता है कौन हारता है। हमारे साथ कांग्रेस के राजाराम त्रिपाठी जी हैं, अभी कांग्रेस से वो बीजेपी में शामिल हुए, इससे सीधे बात करते हैं। क्या लग रहा है इस बार, क्या झटका देने वाले हैं आप कांग्रेस को, कितने वोटों से कितना रहेगा? देखिए, मेरा अनुमान भी यही है, 1 लाख वोट से ज़्यादा से भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतेगी, इसमें कोई शक नहीं है। ऊपर कुछ भी हो सकता है परंतु 1 लाख से कम वोटों से चुनाव नहीं जीतेगी। इतना अंतर कम क्यों आ रहा है? आप 2.5 लाख का अंतर 1 लाख आ रहा है इस बार। देखिए, पिछली बार का चुनाव इस बार के चुनाव में अंतर है। पिछली बार 2,31,000 वोट से, मैं तो स्वयं कांग्रेस का प्रत्याशी था, 2,31,000 वोट से चुनाव हारे थे। उस चुनाव में इस चुनाव में अंतर है, इसलिए उसकी तुलना करना उचित नहीं होगा। अभी जो जिलाध्यक्ष जी ने कहा कि कई चीज़ें भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में थी और उस वजह से चूँकि वो चुनाव, अब विंध्य प्रदेश में चुनाव में जातीयता का बहुत बड़ा असर पड़ता है। पिछली बार क्या हुआ था सब आप लोग जानते हैं, कोई चीज़ छुपी हुई नहीं है, उसको कहने की आवश्यकता भी नहीं है। पिछली बार की अपेक्षा इस बार का जो चुनाव था उस चुनाव में अंतर था, परंतु मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि 2.5 लाख 3 लाख वोट से जीतेंगे, वो वाली स्थिति नहीं बनेगी क्योंकि वोट परसेंटेज कम आया है। परंतु ये निश्चित है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी 1 लाख से ऊपर वोट से चुनाव जीतेंगे। विपक्ष वगैरह की दावा कर रहा है कि हम चुनाव जीत रहे हैं। अब वो तो सब कोई दावा करता है, दावा करना हर आदमी का अपना काम है,
और परंतु हम लोग जिस पार्टी में हैं और जहाँ देखे हैं और कार्यकर्ताओं को देखे हैं, उनके उत्साह को देखे हैं, मतदाताओं के उत्साह को देखे हैं, हम लोग पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि चुनाव भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। क्या हावी मुद्दे क्या हावी रहे इस बार चुनाव में? जब लोग वोट डालने निकले वोट डालने गए तो क्या लगा आपको, क्या मुद्दे हावी रहे इस बार आप चुनाव में? देखिए, मुख्य मुद्दा जो था वो था मोदी जी का विकास का मुद्दा। हर आदमी विकास चाहता है। मोदी जी ने जो अपनी साख बनाया है पूरे देश में, पूरी दुनिया में, वह साख हर नेता नहीं बना सकता है। उनके ऊपर जो एक प्रगाढ़ विश्वास था आम मतदाता को, वो सबसे बड़ी बात है। दूसरी बात, एक सनातन धर्म को मानने वाले लोगों को एक मुद्दा राम मंदिर के वाला भी था। मोदी जी ने जो राम मंदिर को बनवा करके और दिखला दिया कि हमने एक पुनीत काम किया है, उससे भी तमाम धर्मावलंबी इससे पूरी तरह से प्रभावित है, उसका भी लाभ हुआ है। राजा राम कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए, तो इस बार कितना ग्रोथ आपको लगता है, कितना ग्रोथ रहेगा इस बार जीत का? 1 लाख आपने बताया, हाँ, फर्क कितना पड़ेगा मतलब आपके आने से कांग्रेस? देखिए, तो आप कितना डैमेज होगी कांग्रेस? ऐसा है, मैंने तो ऐसा कभी आकलन किया नहीं है। दूसरी बात, मेरे वो स्वभाव में नहीं है कि मैं कुछ इस तरीके की बात करूं जो जनता सुने वो सोचे कि ये तो बड़ा बोले हैं। मैंने जीवन में ये काम नहीं किया है। ये तो जनता जनार्दन का आदेश, जब जनादेश आएगा तब पता चलेगा। और अब मैं अपनी तारीफ या अपने बारे में कुछ नहीं बोल सकता हूँ। राजा राम जी का करिश्मा होता है ना, आप भाजपा में आए तो करिश्मा होता है, हर आदमी एक टैलेंट होता है कि नहीं यार हम आए तो हम ये कर देंगे। तो आप ऐसा है, हमसे जितना बन पड़ा, मेरा ये चरित्र रहा है। मैं जिस पार्टी में रहता हूँ उसी पार्टी का काम करता हूँ। मेरे को जो समय मिला, मैं 9 अप्रैल को आया हूँ। 9 अप्रैल से ही मैं अपने काम में लग गया, जनता के बीच में गया, तमाम पूरे ज़िले में दौरा किया, जनता के अदालत में मैंने अपना अपील किया और मुझे भरोसा है कि उसमें निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को लाभ होगा। कितने का होगा ये मेरा कहना उचित नहीं है। ये थे हमारे साथ राजा राम जी, पूर्व महापौर हैं, अब कांग्रेस से भारतीय जनता पार्टी के नेता बन गए। और उनका साफ कहना है कि हम जनता के बीच में गए, जनता से हमने अपनी बात रखी। हमारे साथ बहुत सारे लोग हैं बीजेपी के, हमारे साथ अतुल सिंह जी ये भी कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए हैं। कितना अंतर डाल दिया इस बार आपने चुनाव में, क्या माहौल बना दिया? देखिए, जनता अपना फैसला कर चुकी है और जहाँ तक परिणाम की बात है वो जनता भी जानती है और जिन्होंने चुनाव लड़ा है वो कांग्रेस के प्रत्याशी भी जानते हैं, बीएसपी के भी प्रत्याशी जानते हैं कि परिणाम क्या है। जनता ने भाजपा को भरपूर आशीर्वाद दिया है और भारतीय जनता पार्टी ऐतिहासिक मतों से सतना लोकसभा का चुनाव जीतने जा रही है। ये अतुल सिंह जी का साफ कहना कि भारतीय जनता पार्टी भी चुनाव जीत रही है। हमारे साथ कामता पांडे जी भी हैं, उनसे बात करेंगे, भाजपा नेता हैं। अब आप बताएं, आप फील्ड में गए होंगे, क्या फीडबैक मिला आपको? देखिए, क्या है, भारतीय जनता पार्टी संगठन आधारित, कार्यकर्ता आधारित दल है। जिस तरह से हमारे कार्यकर्ताओं ने पन्ना प्रमुख से लेकर के और जिला के जो पदाधिकारी थे उसके ऊपर के हमारे प्रदेश स्तर के पदाधिकारी थे और जो भी हमारे साथ अन्य दलों से आकर के कार्यकर्ता सब जुटे एक टीम भावना के साथ। और हमारा जो मूल मंत्र था, बूथ जीता तो चुनाव जीता, इसको लेकर के कार्यकर्ताओं ने पूरी सजगता के साथ काम किया है। दूसरी चीज़, जो हमारे पास हमारी झोली भरी हुई थी, मोदी की गारंटी और गारंटी की पूरी होने की गारंटी जो उनका नारा है, उसको देख करके जनता अपने आप हमारे साथ थी। लाभार्थियों का एक बहुत बड़ा जो वो है अभियान, लाभार्थियों का जो एक बहुत बड़ा समूह है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ा। फिर सनातन को जो मानने वाले लोग हैं उनका स्वाभाविक तौर पर हमारे साथ एक जुड़ाव था। ये तमाम परिस्थितियां जो हैं हमें लगातार भारतीय जनता पार्टी को बढ़ाती गई हैं और कांग्रेस कहीं फील्ड में दिखी नहीं। मैं तो मंडल का प्रभारी था, मैंने पूरे चुनाव अभियान में मैं फील्ड में था, मुझे कांग्रेस पार्टी कहीं पर दिखी नहीं। कांग्रेस का संगठन चरचरा गया है, कांग्रेस में कोई स्थिति नहीं बची। यहाँ तक कि चुनाव के लास्ट दिन बूथ में उनके कार्यकर्ता नहीं दिखे। इसलिए हम ये मानते हैं कि इस बार भारतीय जनता पार्टी के आदरणीय प्रत्याशी, चूँकि वो एक सहज व्यक्तित्व भी हैं, जब व्यक्तित्व की चर्चा होती है तो एक तरफ उग्र व्यक्तित्व का व्यक्ति है और दूसरी तरफ एक सहज व्यक्तित्व है। तो कांग्रेस पार्टी का जो प्रत्याशी है वो लोगों के बीच में बहुत
मतलब लोकप्रिय नहीं है। वहीं आदरणीय सांसद जी गणेश सिंह जी एक लोकप्रिय व्यक्ति हैं, बहुत सहज सरल व्यक्ति हैं। इसका भी लाभ भारतीय जनता पार्टी को मिला है और मुझे लग रहा है जैसा हमारे माननीय अध्यक्ष जी ने दावा किया है कि 1 लाख के ऊपर बहुत बड़े बहुमत के साथ पुनः भारतीय जनता पार्टी यहाँ अपना परचम लहराएगी। हमारे साथ ऋषभ जी भी हमसे बात करें। ऋषभ जी, आप गए होंगे फील्ड में, लोगों से मिले, क्या देखा आपने, क्या लगा आपको? देखिए, मैं आपको बार बार बताना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी साल के 365 दिन चलने वाली पार्टी है। यहाँ का हमारा नेता और कार्यकर्ता निरंतर लोगों के बीच में रह के काम करता है। इसलिए जब चुनाव का समय आता है तो हमारे कार्य और संगठन के कार्यों के आधार पर जनता हमारे साथ चलती है और जनता हमारे लिए चुनाव लड़ती है। जनता का तात्पर्य हमारे हितग्राही लाभार्थी हैं। इसलिए आप मान के चलिए कि बूथ बूथ के अंदर जब हम चुनाव में गए तो वो लाभार्थी हितग्राही हमारी माताएं, हमारी बहनें, हमारे युवा साथा एक बड़े समूह में निकले और उस समूह की ताकत से मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को सतना लोकसभा के क्षेत्र में मुझे नहीं लगता कि कोई भी दल कुछ करीब भी आ पा रहा है। जिलाध्यक्ष जी ने बोला 1 लाख प्लस की उन्होंने बात की है। वो 1 लाख प्लस में 2 लाख भी, 2.5 लाख भी, 3 लाख की भी जो है वो जीत का अंतर रहेगा। और आप निश्चित तौर पे देखिएगा सतना लोकसभा में 1950 बूथ है। इस बार 1950 बूथों के अंदर भाजपा का कमल रूपी बूथों के अंदर हमारा खिलने वाला है और मुझे नहीं लगता कि कहीं पे भी दूसरे जो अन्य दल हैं वो हमारे कहीं आसपास आ रहे हैं। बड़ा एक हल्ला था कि बेरोजगारी मुद्दा है, महंगाई मुद्दा है, बहुत सारे ऐसे मुद्दे थे और आप कह रहे योजनाओं आपकी ज़्यादा भारी रही लोगों के बीच में। इस पर देखिए, मैं आज की बात नहीं कर रहा हूँ, जब से कांग्रेस की सरकार रही इसके पहले भी, तो देखिए अब जनता जागरूक हो चुकी है, शिक्षा का स्तर बहुत बड़ा है। अब लोग सब समझते हैं कि कांग्रेस सिर्फ क्या करती है, उल्लू बनाने का काम करती है, नकली सपने दिखाती है और अगर वो सरकार में कभी आए भी तो उन सपनों को उन्होंने कभी साकार नहीं किया। ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी, मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार है जिन्होंने जो कहा उसको संकल्प के रूप में लिया और उस संकल्पों को सिद्धि के रूप में लोगों के बीच में लेके गए। इसलिए जो बार बार कहा जा रहा है कि जो हम कहते हैं वो हम करते हैं और ये आम जनता स्वीकार करती है, वो सहमति देती है कि भाजपा ने जो किया है वो किया है, जो कहा है वो किया है। ये थे ऋषभ जी हमारे साथ और यहाँ पर कार्यालय में हमें, और देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ, तमाम बीजेपी के पदाधिकारी हैं, कार्यकर्ता यहाँ पर हैं। और हम एक बार फिर बात करेंगे सतीश जी से कि सतीश जी आप हमें ये बताएं कि आप चुनाव 2019 और 14 के बाद इस चुनाव को आपको क्या लगा, इस बार चुनाव में क्या अंतर रहा? ये चुनाव जो है कहीं पर भी कांग्रेस स्थायी तौर पर उसको जातिवाद पर और स्थानीय मुद्दों पर लाना चाह रही थी, जबकि लोकसभा का जो चुनाव होता है वो राष्ट्रीय मुद्दे पर होता है, राष्ट्रीय नीतियों पर होता है। और कांग्रेस का जिस प्रकार से ढांचा चरमराया है तो कहीं भी विपक्ष दिखा नहीं है। जहाँ तक बहुजन समाज पार्टी का सवाल है तो बहुजन समाज पार्टी के नेता जो कैडर बेस नेता हैं वो नारायण त्रिपाठी को प्रत्याशी मानते हुए ही नहीं दिखे। कहीं पर भी बहुजन के बड़े नेता उनके साथ प्रचार करते नहीं दिखे और उनको अभी भी बहुजन अपना नहीं मान पा रही और वो अपने बिंद जनता पार्टी का स्पष्टीकरण भी नहीं दे पाए कि बिंद जनता पार्टी गई कहाँ, क्या बहुजन में विलय हो गया उनका कि कहाँ गया, तो उनका खुद का ठिकाना नहीं, अभी वो कहाँ हैं और कल कहाँ चले जाएंगे। तो इसलिए लोगों ने वोट बर्बाद करने का प्रयत्न नहीं किया। बीएसपी का कैडर वोट जो है वो उनको मिलेगा, बाकी जो कैंडिडेट थे उनकी विश्वसनीयता पर जनता ने ही सवाल खड़े कर दिए और जनता ने ही पूछा कि बिंद जनता पार्टी कहाँ गई, क्या होगा बिंद जनता पार्टी का। और जातिवाद सतना में कभी नहीं चला। यदि जातिवाद चलता तो कांता पारेख जी कैसे जीतती, लालता प्रसाद खरे जी कैसे जीतते। जातिवाद हमारे सतना में नहीं है। विकास की राजनीति को लेकर के सतना सदैव चलता है और विकास के आधार पर, सामाजिक समरसता के आधार पर हमारे पार्टी का काम चलता है और गरीब कल्याण की योजनाएं चलती हैं। वो हमारा जो मुख्य आधार है, उसके आधार पर हम चुनाव जीतने जा रहे हैं। ये थे सतीश शर्मा जी का साफ कहना है कि हमारी जो योजनाएं हैं और हमारे जो मुद्दे थे, हम जनता के बीच में गए और हमें रखा, उनका पूरा विश्वास है कि आज भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में बैठ के चर्चा कर रहे हैं कि क्या गणित है, कहाँ से हमें कितने वोट मिल रहे हैं। इन्हीं चर्चाओं के बीच हमसे बात की सतना से वीडियो जर्नलिस्ट राहुल के साथ फिरोज खान, विशाल खबर।
आपको हमारी खबरें कैसी लगती हैं कमेंट बॉक्स में आके कमेंट कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। और यदि आप विशाल खबर चैनल को देख रहे हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारा आग्रह है कि विशाल खबर चैनल को सब्सक्राइब कर हमें अपना आशीर्वाद जरूर प्रदान